अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 कह रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम को। आज हम लोग देखेंगे यूज़र इंटरफेस के हमारे पास इंटरफेस कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस हमारे पास क्या होता है? यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। यूज़र कंप्यूटर को के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, इंटरेक्शन किस तरह होगी, ये किसके थ्रू होती है? यूज़र इंटरफेस के थ्रू होती है कि आपने कंप्यूटर में किस तरह इनपुट देनी है और कंप्यूटर आपको किस तरह आउटपुट शो करवाएगा। तो ये क्या है? यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, आ यूज़र इंटरफेस इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर is used to interact with कंप्यूटर के यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट कंट्रोल हाउ द यूज़र एंटर द डाटा, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इंफॉर्मेशन अपेयर ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये क्या है? कंट्रोल हाउ यूज़र enter data and how information is appeared on screen, कि किस तरह हम लोग इनपुट देंगे और कंप्यूटर किस तरह हमें आउटपुट शो करवाएगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, कौन कंट्रोल करता है? आपका यूज़र इंटरफेस कंट्रोल करता है जो आपको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करवा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास उसकी डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं यूज़र इंटरफेस की। यूज़र इंटरफेस में हमारे पास दो टाइप्स आ रही हैं। एक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और सेकंड में हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस। हमारे पास दो तरह के इंटरफेस होते हैं। यूज़र इंटरफेस होता क्या है? यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ये कंट्रोल करता है कि यूज़र किस तरह इनपुट देगा और कंप्यूटर किस तरह आउटपुट शो करवाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और सेकंड में हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम लोग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन्यूज, आइकन्स। ठीक है, कि हम लोग मेन्यूज और आइकन्स के थ्रू क्या करते हैं? सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसमें हम लोग विंडोज़ के साथ, मेन्यूज़ के साथ, आइकन्स के साथ और पॉइंटर्स के साथ, स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मेन्यूज़ होते हैं, आइकन्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं और पॉइंटर्स होते हैं। कमांड लाइन में आपके पास क्या होता है? आपने कमांड्स देनी होती हैं। ठीक है, आप कमांड करते हो, ऑपरेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो, देन वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। लेकिन इधर आपने मेन्यूज़ और आइकन्स के थ्रू ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है। लाइक आपने सी ड्राइव में जाना है तो आप लोग क्या करेंगे? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर से क्लिक कर देंगे सी ड्राइव। इधर आपने क्या करना है? आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन होगी, आपने ब्लैक स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने माई कंप्यूटर में जाना है। तो उसके लिए आपको कोडिंग वगैरह याद करनी पड़ेगी, वो इंस्ट्रक्शंस याद करनी पड़ेंगी। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो बहुत इजी होता है, लेकिन जो कमांड लाइन होता है वो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस को, कमांड्स को याद करना होता है। अगर आपकी कमांड गलत होगी तो आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो ये हमारे पास थे यूज़र इंटरफेस के। हमारे पास दो तरह के यूज़र इंटरफेस आते हैं, एक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और एक है कमांड लाइन इंटरफेस। अब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं।
हम डिस्कस करते हैं पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको हम लोग GUI भी कहते हैं, ठीक है। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अ टाइप ऑफ इंटरफेस इन विच यूजर कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग द विजुअल इन्वायरमेंट। इसमें जो कंप्यूटर के सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है उसको विजुअल इन्वायरमेंट दे दिया जाता है। विजुअल इन्वायरमेंट में क्या होता है, आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, विंडोज होते हैं, वो इनके थ्रू सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, in which user interact with system by visual environment। कि विजुअल इन्वायरमेंट के थ्रू वो क्या करता है, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। अब विजुअल इन्वायरमेंट में इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसमें आपके पास, आइकन्स, मेन्यूज, विंडोज, ठीक है, और पॉइंटर्स होते हैं। आप इनके थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब मैंने सी फोल्डर के डॉक्यूमेंट्स में जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपने माय कंप्यूटर पे क्लिक करूंगी। माय कंप्यूटर से मैं क्या क्लिक करूंगी, सी ड्राइव पे क्लिक करूंगी। सी ड्राइव से मैं किधर चले जाऊंगी, डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो आप क्या भाई आइकन से, मेन्यू से क्या कर रहे हो, एक से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हो। तो ये क्या बहुत आसान होता है कि आपके सामने आइकन्स हैं, मेन्यूज हैं, पॉइंटर्स हैं, आपने उनको क्लिक करना है और उसके पीछे आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ रही, कोई उसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ उन पॉइंटर्स और मेन्यूज के थ्रू आपने उस रिक्वायर्ड जगह पे चले जाना है, वो रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो आप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। द यूजर कैन सिलेक्ट द कमांड फ्रॉम द मेन्यूज एंड सिलेक्ट द आइकन्स, वो आइकन्स को सिलेक्ट करता है और वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो वो करना चाह रहा है। इसके लिए पॉइंटिंग के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, किसकी मदद से ये जाता है भाई, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, इसका माउस, ठीक है। माउस की मदद से वो करता है ना भाई, इधर आया, इधर से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो माउस के थ्रू वो अपनी जो डाटा वो सिलेक्ट करता है और मूवमेंट करता है। माउस इज यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस को इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ से क्लिक करते हुए यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो माउस के थ्रू आप इसमें जो पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो माउस होता है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हम पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होता है। हम लोग अपने घरों में पर्सनल यूज़ के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही करते हैं। आप स्टूडेंट्स भी GUI का ही इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, जहाँ पे आपके सामने आपके विंडोज़ में आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्या कभी किसी ने CMD कमांड ओपन करके कमांड के थ्रू कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, मे भी किया हो, लेकिन वो डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए हमें कमांड को याद रखना पड़ता है। तो हम लोग आइकन्स के थ्रू ही मूव करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। अब इसमें हमारी जो एग्जांपल्स आ रही हैं GU में, ठीक है, अब उसको देखते हैं। GUI में आपके पास जो एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी विंडो GUI प्रोवाइड करती है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ हैं, लिनक्स, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं। आपका मैक भी, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। अब इसमें करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि GUI की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्यों इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ GUI, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आ रहा है ग्राफिकल इंटरफेस, दूसरा इजी टू यूज़, थर्ड में हमारे पास
easy to learn, फोर्थ में है हमारे पास अट्रैक्टिव। तो ये 4 रीजंस हैं कि हम लोग GUI को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला कि ये ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू डाटा को असेस करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें जो स्टूडेंट यूज़र्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, वो चीज़ों को समझ लेते हैं आइकन्स के थ्रू, ठीक है, और वो इस इन्वायरमेंट को आसानी के साथ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को आसानी के साथ समझ सकते हैं। उसके बाद इजी टू यूज़, या जब इसको समझना आसान है तो ज़ाहिर सी बात है इसको यूज़ करना भी आसान है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका यूज़ जो है वो बहुत आसान है। उसके बाद आ रहा है इजी टू लर्न, इसको लर्न करना आसान है, ठीक है, एक इंसान, इसके लिए कोई स्पेशल आपको अकेडमीज़ या प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, आप लोग इसको खुद भी लर्न कर सकते हैं कि बहुत आसान है GUI को ऑपरेट करना। दूसरा ये कि ये अट्रैक्टिव होता है। GUI में जो आइकन्स होते हैं, जो मेन्यूज़ होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यूज़र की इंट्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से वो यूज़र को इंट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब आपके जो बच्चे हैं, आजकल नॉर्मली बच्चे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, छोटे एज के टीन एजर भी, क्या भाई 1-2 साल का बच्चा है वो भी इस्तेमाल कर रहा होता है, क्या वो सीख के आया, ठीक है, क्या उसको कोई प्रॉपर क्लासेस दी हैं, भाई उनको बोलना भी नहीं आता, ये इस इंटरफेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्टिव इंटरफेस है, इसको इस्तेमाल करना आसान है, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर क्लासेस की या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से GUI को ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान मीडियम है, बहुत आसानी से समझ आने वाला मीडियम है। उसके बाद सेकंड में हमारे पास जो टाइप थी GUI की वो थी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप जो थी हमारे पास इंटरफेस की वो कौन सी थी, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या करते हैं, आप कमांड्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं, कमांड्स के थ्रू सिस्टम को यूज़ करते हैं। अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस इन विच द यूज़र कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग अ कमांड विद कीबोर्ड, इंटरैक्ट with system by typing commands। वो कमांड्स को टाइप करते हुए सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब वो कमांड किसकी मदद से टाइप करता है, इसमें क्या होता है, कीबोर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड की मदद से जो टाइपिंग की जाती है कमांड की, तो वो फिर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। आप अपने सिस्टम में CMD ओपन करिएगा, CMD में आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आप लोग कमांड के थ्रू अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, आपका कीबोर्ड इस्तेमाल होता है। इसको क्या कहा जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस डिफ़िकल्ट है, is difficult to understand, to learn। इसको समझना मुश्किल है, इसको लर्न करना मुश्किल है, ठीक है। इसमें सिंटैक्स का, कमांड्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कमांड गलत होगी तो वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है, यूज़र नीड्स टू रिमेंबर कमांड, के यूज़र्स को कमांड याद करनी होगी, देन वो ये कमांड लाइन को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इट जनरेट एन एरर इफ़ देयर साइलेंट मिस्टेक इन द सिंटैक्स, ठीक है। अगर एरर आ जाएगा, जनरेट एरर इफ देयर इज़ अ मिस्टेक, सिंटैक्स मिस्टेक हो या कुछ भी है, तो अगर उसमें क्या आएगा, वो एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, एरर मैसेज आ जाएगा कि आपकी कमांड गलत है। इसमें जो एग्जांपल्स हैं आपके पास कि कौन कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड को इस्तेमाल करते हैं, तो आपका डॉस आ जाता है, ठीक है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कमांड लाइन यूज़ करते हैं, और यूनिक्स, ठीक है,
ये आपकी एग्जांपल आ रही है कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस ऐसा इंटरफेस है जिसमें यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है बाय टाइपिंग कमांड्स। वो कमांड्स जो है उनकी टाइपिंग करता है, देन वो इस इंटरफेस को इस्तेमाल करता है। अब टाइपिंग किसकी मदद से करता है? वो कीबोर्ड की मदद से करता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको समझना डिफ़िकल्ट है, अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, लर्न करना डिफ़िकल्ट है। इसमें यूज़र्स को कमांड याद रखनी पड़ती हैं। अगर कमांड में गलती हो जाएगी, कोई सिंटैक्स एरर आएगा तो वो एरर मैसेज जनरेट कर देगा और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। जो एग्जांपल्स है इसमें हमारे पास टॉस और यूनिक्स हमारे पास एग्जांपल है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है। अब इसमें नीचे कंपैरिजन है। कंपैरिजन में चलो कंपैरिजन को भी डिस्कस कर लेते हैं। GUI और कमांड में क्या फ़र्क है। इधर हमारे पास आएंगे कि टॉपिक क्या है, इसमें आ जाए कमांड लाइन और दूसरे में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये हम कंपैरिजन करने लगे हैं कमांड लाइन का और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। अब टॉपिक हमारे पास है ईज। तो क्या कमांड लाइन ईजी है? नहीं ईजी। कौन ईजी है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो कमांड लाइन भाई क्या है? डिफ़िकल्ट टू यूज़, और ये क्या है? ईजी टू यूज़, क्योंकि ये मेन्यूज़ और आइकन्स होते हैं, इसको इस्तेमाल करना आसान होता है GUI को। तो अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल हमारे पास कमांड लाइन में होता है। ठीक है, कमांड लाइन प्रोवाइड मोर कंट्रोल और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कंट्रोल जो है वो ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, लेस कंट्रोल होता है हमारा यहाँ पे जो GUI है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ फाइल्स सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम में लेस कंट्रोल होता है GUI में। उसके बाद है मल्टीटास्किंग। जो आपका कमांड लाइन है वो मल्टीटास्कर है। ठीक है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू व्यू मल्टीपल थिंग्स ऑन अ स्क्रीन। ये मल्टीटास्कर है बट डिफ़िकल्ट टू व्यू मोर फाइल एट वन स्क्रीन। ठीक है, एक स्क्रीन पे वो ज़्यादा फाइल्स को शो नहीं करवा सकता। GUI क्या करता है? आसानी से मल्टीपल थिंग्स को शो करवा देता है एट वंस। व्यू मल्टीपल थिंग्स एट वन, कि वो एक टाइम में ही ज़्यादा सारी चीज़ों को शो करवा सकता है आपका GUI। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट में आ जाता है अभी हम लोगों ने 3 डिफरेंस देखे, इजी, कंट्रोल, मल्टीटास्किंग। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड में हमारे जो कमांड लाइन है, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, command line user need to use the keyboard to execute a command. Advanced command line interface user can perform something faster than advanced UI. ठीक है, स्पीड जो है वो फास्टर है इन कमांड लाइन इंटरफेस। क्यों? क्योंकि इसमें कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो GUI होती है उसकी स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग ग्राफ आइकन से मूव करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माउस। उसके बाद स्क्रिप्टिंग, जो कमांड लाइन होता है इंटरफेस एनेबल आ यूजर्स टू इजीली स्क्रिप्ट अ सीक्वेंस ऑफ कमांड। स्क्रिप्टिंग में जो फीचर है, जो कमांड लाइन है वो फीचर प्रोवाइड करता है और जो GUI है वो प्रोवाइड नहीं करता, स्क्रिप्टिंग का फीचर प्रोवाइड नहीं करता। ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं बिटवीन अ कमांड लाइन एंड GUI के GUI और कमांड लाइन में क्या डिफरेंस है। तो इसमें हमने देखा कि इजी के कमांड लाइन हमारे पास डिफ़िकल्ट है जबकि GUI आसान है। कंट्रोल कमांड लाइन में ज़्यादा होता है लेकिन GUI में कंट्रोल कम होता है।
कमांड लाइन मल्टीटास्कर है, लेकिन वो ज़्यादा सारी फाइल्स को एट अ टाइम शो नहीं करवा सकता, लेकिन जो आपका GUI है वो ज़्यादा फाइल्स को एट अ टाइम शो करवा सकता है। स्पीड कमांड लाइन की अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू GUI। स्क्रिप्टिंग फीचर कमांड लाइन प्रोवाइड करता है, GUI प्रोवाइड नहीं करता। तो ये हमारे पास डिफरेंस था जिसमें हम लोगों ने कमांड लाइन को और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिस्कस किया और दोनों को डिफ्रेंशिएट किया कि दोनों में क्या फ़र्क है, कमांड लाइन क्या करती है और GUI आपके पास क्या करती है। तो ये आपके पास इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। इंटरफेस को डिस्कस किया गया आज के लेक्चर में कि इंटरफेस हमारे पास क्या होते हैं। इंटरफेस इंटरेक्टिव, जिसमें हम लोग इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, ठीक है, कि हमने सिस्टम को किस तरह इंटरेक्ट करना है, किस तरह यूज़ करना है। उसकी दो टाइप्स थे हमारे पास, कि एक था हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरे में हमारे पास था कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम लोग आइकन्स की मदद से, पॉइंटर्स की मदद से, विंडोज़ की, मेन्यूज़ की मदद से मूव करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन कमांड लाइन में हम लोग कमांड को राइट डाउन करते हैं। जो इनपुट डिवाइस ग्राफिकल यूज़र में इस्तेमाल होती है वो हमारा माउस इस्तेमाल होता है, और कमांड लाइन में जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है वो आपके कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। अब फिर नीचे हमने उसके डिफरेंस देखे कि क्या क्या डिफरेंस है। जो आपका कमांड लाइन है वो उसको ऑपरेट करना डिफ़िकल्ट है भाई, वो इजीनेस प्रोवाइड नहीं करता। उसमें कंट्रोल अच्छी होती है, मल्टीटास्कर है, लेकिन ज़्यादा सारी आइटम्स को, फाइल्स को एट अ टाइम शो नहीं करवा सकता। स्पीड अच्छी होती है और स्क्रिप्टिंग कमांड के सीक्वेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन आपका GUI जो है वो ईजी है इसको इस्तेमाल करना। इसमें जो कंट्रोल होता है फाइल्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कंट्रोल लेस होता है। ये मल्टीटास्क करनी है, लेकिन काफ़ी सारी फाइल्स को एट अ टाइम शो करवा देता है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन, और GUI जो है वो स्क्रिप्टिंग फीचर प्रोवाइड नहीं करता। तो आज का लेक्चर इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जैसे कि आपके साथ मैं शो करवाती हूँ आपकी बुक, अब देखें ज़रा ये। अब इसमें आप देख सकते हैं ये आपका GUI, ठीक है। इसमें देखिए आपके क्या है, आइकन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, आप इनके थ्रू मूव कर रहे हो। जो आपका विंडोज़ हैं, ठीक है, आप यही स्क्रीन यूज़ करते हो। तो ये आपका क्या है, GUI इंटरफेस है, अट्रैक्टिव है, कलर्स इस्तेमाल किए हुए हैं, ईजीनेस है, इसको समझना आसान है। लेकिन दूसरा जो आपके पास कमांड लाइन आता है, कमांड लाइन व्यू आपके पास ये इस तरह ब्लैक स्क्रीन आती है। इस ब्लैक स्क्रीन पे आपने कमांड्स लिखनी होती हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आपके पास जो इजी वे है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। होपफुली क्लास आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।